के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गर्मी का मौसम चल रहा है और इन दिनों हम चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं, गर्म हवाओं के पेड़ों का हम सामना कर रहे हैं और ऐसे में जिसे सबसे ज्यादा सहना पड़ता है वो है हमारी त्वचा। और हमारी त्वचा सुंदर बनी रहे, कांतिमय बनी रहे, ये हम सबकी चाहत होती है। तो गर्मी के मौसम में किस तरह से हम अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जिनसे आप जानना जरूर चाहेंगे। और इसी उद्देश्य से आज हमने जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे पहले कि हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएं, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें इस विषय पर फोन कर सकें। हमारा फोन नंबर है 0651-2282-607। फोन नंबर एक बार फिर से 0651-2282-607। तो इसी नंबर पर आप हमें फोन करें और जो भी सवाल आप करना चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें, ये आप हमसे पूछ सकते हैं। आज आपको बता दें कि एक्सपर्ट के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कुमारी रजनी हैं, जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं सदर हॉस्पिटल रांची में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इन दिनों गर्मी का मौसम है और निश्चित रूप से जो गर्म हवाएं हैं वो हमारे चेहरे पर या जो भी हमारे जो ओपन जगह होते हैं, खुली जगह होती है, वहाँ पर लगते हैं। तो ऐसे में आपके पास में बहुत सारे लोग आते होंगे कि त्वचा संबंधी परेशानियां लेकर। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि गर्मी के मौसम में त्वचा से संबंधित कौन कौन सी परेशानियां आमतौर पर देखी जाती हैं? गर्मी के मौसम में खास करके जो भी मरीज़ हमारे पास आते हैं उन्हें जैसे कि ज़्यादा धूप में जाने की वजह से उनके स्किन में खास करके जिस भाग में धूप ज़्यादा लगती है, हाथों में या फिर गर्दन पे, वो दाने छोटे छोटे आ जाते हैं जो एक साथ इकट्ठे रहते हैं और लालिमा होती है उसके साथ, उसमें खुजली होती है, जलन भी होती है। तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस भी बोलते हैं। और फिर वो घमौरा जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, मलेरिया, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर लोग फंगल इन्फेक्शन लेके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी के मौसम में। अच्छा। और साथ साथ में आपको बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि बताते हैं कि छाई जो है वो मैंने पहले से बहुत सारी क्रीम्स लगा ली और अभी क्या हो रहा है कि उससे धूप में जाने से जलन हो रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी लोग लेके आते हैं। रूसी की समस्या अंतर देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बारी बारी से हम कोशिश करेंगे कि इन सारी विषयों पर आ सकें और दर्शक भी हमसे बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हमने बता ही दिया है। तो जब तक हमारे दर्शक हमें फोन करते हैं, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम धूप में निकलते हैं तो जैसा आपने कहा कि झाइयाँ हो जाती हैं, या कई लोगों की ये शिकायत होती है कि धूप में निकलते हैं तो जो स्किन का कलर है वो चेंज होता है थोड़ा सा, उसको टैन शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये बाद में आपसे पूछूंगी। पहले ये कि ये हो कैसे, नहीं कैसे हम इसे रोक सकते हैं? देखिए, इसे हम मेलाज्मा भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से होता है, या फिर हम तरह तरह की, आजकल का प्रचलन है कि लोग तरह तरह के क्रीम्स लगाते हैं जिसमें बहुत तरह के केमिकल्स मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से भी स्किन खराब होने लगती है, दाग पड़ने लगता है स्किन पे। बहुत ज़्यादा मेकअप भी अगर हम लोग यूज़ करते हैं और अगर वो ब्रांडेड ना हो, अच्छी कंपनी का ना हो, तो उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। और सबसे जो मुख्य वजह है वो है सन एक्सपोजर। अगर आप धूप में बहुत अत्यधिक जाते हैं और आप किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं लेते, या आप सनस्क्रीन नहीं यूज करते, या फिर आप किसी तरह का छाता या फिर काला दुपट्टा या रुमाल नहीं यूज करते हैं, तो भी आपकी स्किन जो है वो काली पड़ने लगती है। तो इससे बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है आप धूप से बचें। धूप में आप जब भी जाते हैं तो कोशिश करें कि जब धूप बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे सुबह का समय या शाम के वक्त, जब धूप कम होती है तभी आप निकले, ज़रूरत हो तभी जाएं। और अगर बहुत आवश्यक है तो आप सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें। और सनस्क्रीन लगाना ही है तो आपकी त्वचा के लिए जो सूटेबल सनस्क्रीन हो, जैसे कि ऑयली स्किन में अगर हम लोशन देंगे या क्रीम्स देंगे तो वो उसकी स्किन को ख़राब कर देगी। तो इसलिए उसमें आप जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिनकी स्किन बहुत ड्राई है उनके लिए आप लोशन या फिर क्रीम फॉर्म में सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सनस्क्रीन तुरंत लगाएं और तुरंत बाहर निकल जाएं तो उसका फायदा आपको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको लगाने के लिए आपको
कम से कम आधे घंटे पहले सनस्क्रीन अपने फेस पे, अपने जो भी पार्ट जिस पे धूप लग रहा है उस पे लगा के, और उसके बाद फिर मास्क या फिर अम्ब्रेला, वो भी काला रंग का यूज करके तभी आप धूप में जाएं, तो इससे आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सावधानियां हम रखेंगे तो जो ये शिकायत होती है कि स्किन टैन हो गई है, स्किन पर काले धब्बे आने लगे हैं, चेहरे का जो भी खुली जगह है वहां का रंग चेंज हो जाता है, तो इससे हम बचे रह सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये समस्या हो गई, धूप है, कड़ी धूप है, बहुत जरूरी है तो निकलना ही है, या फिर इस तरह के जो प्रोटेक्शन है वो हमने नहीं रखी, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए भी लोग कई तरह की क्रीम लगाने लगते हैं, और आजकल तो फेशियल का जमाना है, कई तरह की चीजें होती हैं। देखिए, अगर होना क्या चाहिए? अगर आपका स्किन टैन हो चुका है तो भी आप उसको भी अपने चिकित्सक से जब मिलेंगे तो वो आपको सनस्क्रीन जरूर एडवाइस करेंगे। बिल्कुल। और इस बात पर हम आएंगे कि टैन हो चुका है तब हमें क्या करना चाहिए। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम दीपक रशीद बोल रहे हैं। दीपक? हाँ दीपक जी, देवघर से बोल रहे हैं जी, सवाल पूछिए। हम सवाल पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से। हाँ जी। मेरा बाया पेड़ की जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे मेरा एक घाव हुआ था, घाव स्किन में घाव हुआ था, जो हमको स्कूली के डॉक्टर ने दिया था ट्राइकोड 100 सुई दिया था जी। तो अभी तो लगा कि वहाँ पर कोई काम नहीं करता इस जगह पर, इस जगह पर कोई काम नहीं करता है, सुई करते ऐसे काम नहीं करता है। इसमें डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ मैडम से कि मेरा अभी क्या उपाय करना चाहिए? आपको जो सुई दिया गया था, जो आपने बताया, वो घाव क्या उभर गया था, ऊंचा हो गया था, मतलब वो मांस वहाँ मोटी हो गई थी, ऐसा हुआ था क्या? मांस कैसे हो गया था। अच्छा, तो देखिए उसको, हाँ ठीक है, वो एक्चुअली देखिए उसमें क्या होता है ना, हमारा बहुत लोगों में ये समस्या होती है जिसमें स्किन जो होती है चमड़ी मोटी हो जाती है, तो उसमें अगर आप इंजेक्शंस देंगे तो वो कुछ हद तक दब जाएगी, लेकिन दोबारा उसमें वो उभर के आ सकता है। तो इसमें आप सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम ना हाइनिडेज मिक्स इंजेक्शंस देते हैं ट्राइमसिनोलोन के साथ, लेकिन उसको भी आप अपने चिकित्सक से मिलके ही लें। और बहुत सारी ऐसी क्रीम्स भी आती हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे नाम से उपलब्ध है, जैसे कि वेनिजा, स्कारैंड, ये सारी चीजें हैं, ये अगर आप उस पर लगाएंगे तो बहुत हद तक कम रहेगी। अभी हम लोग प्रेशर जो अप्लाई करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन शीट्स आते हैं, अगर उससे भी आप उस पर प्रेशर अप्लाई कराएंगे इंजेक्शन लेने के बाद तो भी वो बहुत हद तक दबा रहेगा और वो उभरेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर उसमें खुजली हो रही है तो आपको साथ में एंटीहिस्टामिनिक जो सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन के नाम से आता है, वो भी लेना आवश्यक होगा। तो ये सारी चीजें करेंगे तो वो बहुत हद तक दबा रहेगा, नहीं तो फिर से वो उभर जाएगा। और इसके लिए अगर आप किसी प्लास्टिक सर्जन से भी मिलेंगे, वो अगर आपको सर्जरी से हटा भी देते हैं तो दोबारा उभरने के चांसेस होते हैं इसमें। अच्छा, इसीलिए आप चोट से बचें। बिल्कुल, जो भी चोट से बचें, और जो अभी आपने बताया जितने भी उपाय, और ये बेहतर होगा कि अपने जो नजदीकी जिनसे आप संपर्क में हैं डॉक्टर के, उनसे सलाह लेकर ये जो मैम ने, डॉक्टर साहब ने बताया है जो सारे उपाय, वो कराएंगे तो इनकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी जी। तो सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और मैम, ये सवाल से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर स्किन टैन हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आपकी स्किन में टैनिंग हो गई है तो सबसे पहले तो आप अपने चिकित्सक के पास जाएं, खुद से कुछ भी ना अप्लाई करें उसके ऊपर, क्योंकि मार्केट में तरह तरह की क्रीम्स है जो लगाने से आपको नुकसान भी हो सकता है आपकी त्वचा में। तो आप जब चिकित्सक से मिलेंगे, आप दिखाएंगे तो वो आपको सनस्क्रीन रेकमेंड करेंगे। तो सनस्क्रीन आपको अच्छे से लगाना है जिससे कि वो रिवर्स हो सके, जो पिगमेंटेशन आपका हो गया है वो कम होने लग जाएगा। साथ साथ आप अपने स्किन का केयर करें, आप फुल प्रोटेक्शन के साथ जाए बाहर, जब भी जाए तो ब्लैक कलर का वो आप अम्ब्रेला यूज करें जो कि सन के रेस को सारा एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके स्किन तक नहीं आने देता। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं। दूसरी चीज है, आप पानी पूरा अच्छे तरह से इंटेक करके कभी भी जाएं तो बाहर जाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर मान लीजिए मेन अगर हम लोग टैनिंग पे आते हैं या मान लीजिए छाई हो गई आपकी स्किन पे, तो तरह तरह के क्रीम्स हैं जो हम लोग रेकमेंड करते हैं। किसी किसी को हम लोग ट्रिपल कॉम्बिनेशन भी देते हैं जिसमें कि आपको स्टेरॉइड के साथ कोजिक एसिड
या फिर हाइड्रोक्विनोन मिक्स्ड होता है। जी, जी, और जी, कभी कभी देखते हैं कि अगर स्किन उनकी पतली हो रही है तो हम लोग प्लेन कोजिक एसिड या फिर अर्ब्यूटिन ये सारी चीजें देते हैं, या उससे क्या होता है, या ग्लाइकोलिक एसिड देते हैं। कभी कभी पेशेंट उससे भी सुधार उनको होने लगता है और उनको थोड़ी जल्दी रहती है कि हम और जल्दी इंप्रूव कर जाए, तो हम लोग उनको पीलिंग की भी सलाह देते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे उपाय हैं, बस जरूरी है कि बस अपने चिकित्सक से मिलकर अपने उन पर काम करते रहें। एक दर्शक जुड़ते हैं हमसे। हेलो हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ लोहरदगा से। हाँ राजकुमार जी, लोहरदगा से आपने फोन किया है, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं जानना चाहता हूँ गर्मियों के मौसम में स्किन को कैसे बचाव करें, और कभी कभी क्या होता है कि धूप में हम लोग निकलते हैं तो धूप की रोशनी से स्किन बर्न होने लगती है, तो उससे कैसे निपटारा पाए, ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी बात भी इसी विषय पर कर रहे थे राजकुमार जी, कि बर्न हो जाती है, जो टैंड हो जाते हैं, कालापन होने लगता है, तो उसी पर हम बात भी कर रहे थे। तो हो सकता है इन्होंने देर से हमारा कार्यक्रम देखना शुरू किया हो, तो एक बार इनके लिए शॉर्ट में बता दीजिए। सबसे पहले तो आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज करें। आप जो भी सोप, जो भी साबुन या फिर आप लिक्विड सोप यूज़ करते हैं वो एकदम माइल्ड होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं हो। उसका इस्तेमाल करें, पानी अच्छे तरह से पिए। तीसरी चीज़ है सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जब भी आप बाहर जाते हैं, और जब भी सनस्क्रीन लगाएं तो वो एक जब पीक आवर होता है सन का, जिसे हम लोग 8 बजे और 12 बजे बोलते हैं सुबह में, उस वक्त अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो, तो वो आपके स्किन को बहुत हद तक वो डैमेज होने से बचाता है। और अगर इनकेस आपको बाहर जाना पड़ जाए तो आप सनस्क्रीन अच्छी तरह लगा के आधे घंटे बाद ही बाहर निकले, उसके पहले ना जाए। अगर इतना करने के बाद भी आपके स्किन पे दाने आने लग जा रहे हैं, तो जब आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे तो वो कुछ ऐसे क्रीम्स आपको देंगे। पहले तो आपको ठंडे पानी से सेकना चाहिए, अगर आपको कहीं भी जलन हो रही है त्वचा पे, वो आपको बहुत राहत देगी। दूसरी चीज है, आपको स्टेरॉइड युक्त क्रीम दिया जाता है, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सुबह शाम आप जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो दाने चले जाते हैं। और कोशिश करें कि उस समय हम सन को अवॉइड करें, ज्यादा हम बाहर ना जाएं। कभी कभी क्या होता है, पानी के फोके भी आने लग जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपके चिकित्सक उसी अनुसार आपको दवाइयां देंगे ताकि वो सूख जाए और उसे फोड़ने की कोशिश ना करें, और एकदम जैसे आपके चिकित्सक बताए वैसा करें। लेकिन इन सब चीजों से आपको काफी हद तक राहत हो जाएगी। एलोवेरा युक्त क्रीम भी हम लोग कभी कभी देते हैं अगर उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है तो, और एंटीहिस्टामिनिक्स भी देते हैं अगर खुजली हो रही होती है। तो ये सब चीजें करेंगे तो बहुत हद तक आपको आराम हो जाएगा। बिल्कुल, कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि जितना भी प्रोटेक्शन हमें पता चल रहा है वो करें, लेकिन अगर इसके बाद भी हो जाता है, त्वचा में बर्न हो जाता है, झाइयाँ हो जाती हैं, तो फिर इसके उपाय भी हैं, उसके लिए भी उपाय करना चाहिए। ये जो झाई और ये जो बर्न है, ये टैन है, ये अलग अलग है, क्या है, ये भी लोगों को समझ में नहीं आती है। झाई हो गया, अब झाई मतलब क्या होता है, और बर्न और जो टैन हम लोग बोलते हैं वो क्या है, अलग अलग है? देखिए, मेलाज्मा जो हम लोग बोलते हैं वो पूरी तरह से कभी नहीं हटता। अच्छा, ये चीज हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज है कि उसमें क्या होता है, मेलानिन जो होता है, जो हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है, वो अत्यधिक मात्रा में बनने लगता है, और कहीं विशेष जगह पे, खास करके एक्सपोज पार्ट में, हमारे फेस पे, गालों पे या फोरहेड पे, नोज पे, इन सब एरियाज में, चिन पे आने लग जाता है। कभी कभी कुछ कन्फाइंड एरियाज में होता है और कभी कभी पूरे चेहरे पे ही आ जाता है। हाँ, तो इसके लिए आपको कोई भी ऐसा क्रीम जिसमें कि स्टेरॉइड मिक्स्ड हो, बिना डॉक्टर की सलाह लिए, मतलब इसको झाई बोलते हैं हम लोग, इसको झाई बोलते हैं, और इसको कभी आप इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो और गंदे तरीके से बढ़ जाता है और वो जाता भी नहीं है, रिवर्स भी नहीं होता। दूसरी चीज है टैनिंग। टैनिंग में क्या होता है, जब आप धूप में अत्यधिक निकलते हैं तो आपकी स्किन टैन हो जाती है, मतलब कुछ हद तक वो डैमेज हो जाती है, ब्राउन कलर की आपको एक मतलब दाग जैसा दिखेगा उस एरिया में। बिल्कुल, एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मैं बोल रही हूँ गोड्डा से। गोड्डा से कौन बोल रही हैं? सुमन। सुमन, हाँ, सवाल पूछिए। सुमन हुआ, मैं गोड्डा से बोल रही हूँ, और एक्चुअली मुझे पूछना ये था कि मेरे माँ को कुछ साल पहले कान के पास मस्सा था, तो जिसको हमने लेजर करके रिमूव करवाया था, क्योंकि वो काफी बड़ा होते जा रहा था। जी, लेजर करवाने के बाद वो रिमूव हो चुका था कम्प्लीटली, लेकिन अब
सुमन जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए पहले। हाँ, थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा है जी। जी हाँ, यस मैम, हाँ। तो वही आंखों के नीचे अगर वो मस्का जैसा चीज है जो बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी 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 जी। सबसे पहले तो आप अपने चिकित्सक से मिलें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मस्सा कभी कभी सिंपल भी हो सकता है, कभी कभी वो कैंसरस भी होता है। तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह का ग्रोथ है। अगर ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है तो फिर उसका हम लोग बायोप्सी करते हैं, उसे देखते हैं कि उसमें किस तरह के सेल्स हैं, वो देखना आवश्यक होता है। और अगर प्लेन वो आपको छोटा सा मस्सा है तो उसको आप लोग मतलब टैग्स है, स्किन टैग्स जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर सेबोरिक केराटोसिस भी बोलते हैं, तो वो हम लोग मशीन से या लेजर से हटवा सकते हैं। वो क्या होता है कि आपने एक जगह हटा लिया, ऐसा नहीं है कि दोबारा आपको किसी और जगह उभर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जो लोग थोड़े ओबेस होते हैं, मतलब थोड़े मोटे होते हैं, या जिनको डायबिटीज होती है या फिर ब्लड प्रेशर होता है, उन लोगों में, या फिर अनुवांशिक हेरिडिटरी भी होता है कई लोगों को, उसमें ये देखने को मिलता है। इसलिए इसमें अभी इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपने चिकित्सक से मिलें, वो देख लें उसे, वो किस तरह का मस्सा है, उसके बाद वो आपको प्रॉपर उसके लिए सलाह दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जांच अच्छी तरह से हो जाए तो वो क्लियर हो जाएगी कि किस तरह का ये मस्सा है और इसके उपाय भी हो जाएंगे। जी सुमन जी, आपने गुड्डा से हमें फोन किया, आपका हम धन्यवाद करते हैं। तो मैम, आप अंतर बता रहे थे, जैसे कि झाइयों के बारे में आपने बताया, टैनिंग के बारे में बताया आपने, तो ये अंतर है। और एक टैन को हम लोग हटा भी सकते हैं, लेकिन तरह तरह के जो क्रीम है उसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल सोच समझ कर करना चाहिए। ये तो हो गई स्किन के ऊपरी जो कलर की बात है या झाइयों की बात है। और आपने बताया था कि जैसे घमौरी निकल जाती है कई बार गर्दन पे, जहां जहां पसीना आ जाता है वहां पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए पहला कि ना हो, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग जब धूप में ज्यादा जाते हैं तो छोटे छोटे दाने उभर के आ जाते हैं हमारे पीठ पे। हाँ। और उसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, कभी कभी जलन भी होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो उसे ठंडे में सूदनिंग लोशन जो होती है, जैसे एलोवेरा युक्त लोशन जो होगा वो आप अप्लाई करें। विटामिन सी आप अच्छे से कंज्यूम करें। विटामिन सी इसमें अच्छा काम करता है, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग करता है और इससे वो दाने जाने लगते हैं। तो विटामिन सी कहने का मतलब कि विटामिन सी युक्त भोजन हमें लेना चाहिए, या आप जो भी विटामिन खट्टी सी युक्त चीजें कुछ क्रीम है? हाँ, विटामिन सी आपको खट्टी चीजों में, सब चीजों में उपलब्ध है। हाँ, तो आप वो सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हो, या फिर नींबू का इस्तेमाल, आप नींबू पानी पी सकते हैं, तो उससे भी आपको विटामिन सी मिल जाएगा। और विटामिन सी आपको टैबलेट्स के रूप में भी आते हैं, वो भी आप खाएंगे तो भी आपको राहत मिलेगी। तो आपको ठंडा उसको रखना है, कोल्ड कंप्रेशन आप कर सकते हैं, ठंडे पानी से सेक सकते हैं, सूदनिंग लोशंस लगा सकते हैं, और विटामिन सी का कंजम्पशन करेंगे तो वो खुद से चला जाएगा। उसके लिए आपको उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आपको धूप से बचना होगा। बिल्कुल, कई बार लोग खुजली कर करके उसको और बढ़ा देते हैं, और कई बार तो खुजली जो है, ये घमौरी जो है, वो बढ़ के पूरे बॉडी पर ही हो जाता है। तो ये इसका बड़ा रूप भी हो जाता है, जिसे हम लोग पित्ती, जुलपित्ती, ऐसा कुछ कहते हैं, गर्म ठंडा से। तो ये भी उसी का रूप है या अलग है? इसकी भी संभावना होती है गर्मी में? देखिए, जुलपित्ती बहुत कारणों से होता है। लेकिन कभी कभी मौसम में बदलाव की वजह से भी जुलपित्ती आती है। जुलपित्ती अगर हो रही है तो आपको, अगर धूप के कारण है तो उसको हम लोग सोलर अर्टिकेरिया बोलते हैं, तो उसमें आपको धूप से बचना एकदम अनिवार्य है। अगर आप धूप में जाएंगे तो अभी आपको जुलपित्ती होगी, तो कभी कभी वो क्या होता है कि वो खुद से दबता भी नहीं है, और उसके लिए आप अगर एंटीहिस्टामिनिक्स ले भी रहे हैं तो भी वो नहीं दबता। तो उसमें आपको फिर अपने चिकित्सक से मिलके, और उसमें हम लोग ज्यादा कुछ मेडिसिन होते हैं जो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप ये खाइए, ये खाइए। इसलिए जरूरी है कि जुलपित्ती अगर आ रही है तो आप अपने चिकित्सक से जरूर मिले। कभी कभी जुलपित्ती आपकी सांस की नली में भी आ सकती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। इसीलिए अगर आपको धूप से एलर्जी है तो आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है और अवॉइड करना है धूप को, ये आपके लिए जरूरी होगा। बिल्कुल। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं बच्ची जी, हमें आपकी आवाज स्पष्ट नहीं मिल रही है, एक बार फिर से बोल देंगे? जी, हेलो जी, आपकी आवाज बिल्कुल हमें नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से आप कोशिश करें, तभी शायद आपको हम सुन पाएंगे। जी,
लाइन भी लगता है कट गया है। फिर से आप ज़रूर कोशिश करें, आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे जुलपीती की, और ये जो है मतलब ऐसी समस्या है कि तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका उपाय करना चाहिए, नहीं तो ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, गले में अगर हो जाए, अंदर में हो जाए तो। ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन सी समस्या स्किन से संबंधित गर्मी के दिनों में होती है? इस मौसम में आपको जब पसीना अत्यधिक होगा फेस पे और आपका स्किन अगर ऑयली है तो आपको पिंपल्स होने की समस्या बहुत ज्यादा होगी गर्मी में। तो बच्चे बहुत सारे आते हैं जो पिंपल्स को लेकर परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल। पिंपल्स से बहुत ज्यादा, और कभी कभी क्या होता है, छोटा छोटा दाना ही नहीं बल्कि मोटे मोटे पस के दाने भी निकलने लगते हैं और उसमें दर्द भी रहता है। तो ये उससे भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी तो बिल्कुल। डैंड्रफ को लेके जो रूसी बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, उससे भी लोग बहुत परेशान रहते हैं इस बिल्कुल मौसम में। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फंगल इन्फेक्शन वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पसीना होती है जांग में, बैक में, लोग आते हैं, फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा होता है और वो बढ़ जाता है पसीने की वजह से। तो ये समस्याएं जो है बहुत ज्यादा कॉमन है इस सीजन। बिल्कुल। ये जो यंग जो बच्चे होते हैं जिनको ज्यादा पिंपल्स की शिकायत है और गर्मी के दिनों में ज्यादा बढ़ जाते हैं, आजकल का खान पान भी बदल गया है, तो रहने का तरीका, हमारी दिनचर्या बिल्कुल बदल सी गई है। तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो उनको जो ये निकल रहा है चेहरे पर या कहीं पर भी तो ना हो, क्या पालन करें? अगर आपको पिंपल्स है तो सबसे पहले आप अपने स्किन को अच्छे से क्लीन करें। आप हमारे मतलब साबुन से धो सकते हैं? आपके साबुन पास से फेस वॉश अवेलेबल है हाँ, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड होता है। अच्छा। वैसे फेस वॉश आप लें, उससे अपने फेस को 3 से 4 बार कम से कम दिन भर में, अगर आपको ज्यादा है अच्छा। तो आप 3 से 4 बार, क्योंकि गर्मी का मौसम में पसीना और ज्यादा होगा और आपको दाने बहुत अत्यधिक आएंगे, तो आप 2 से 3 या 3 से 4 बार अपने चेहरे को उससे धोएं। उसके बाद आप उसमें जो भी क्रीम आपको सुटेबल है, जो आपके स्किन को सूट करता है, जैसे सनस्क्रीन्स है जो जेल फॉर्म में आती है, वो आप जरूर लगाएं। अगर आपको ज्यादा दाने आ रहे हैं तो आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे तो आपको एंटीबायोटिक्स भी देंगे खाने को, वो आप इस्तेमाल करें। कभी कभी हम लोगों को क्लिंडामाइसिन ये सब भी चीजें देनी पड़ती है, या एडाप्लिन, वो हम लोग लगाने के लिए देते हैं, ताकि कभी कभी सुबह भी दिया जाता है और शाम में भी देते हैं, जिससे कि स्किन का ऑयल जो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। अच्छा। और दाने कम आए और दाने जल्दी सूख जाए, क्योंकि बैक्टीरिया के ग्रोथ को अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। बिल्कुल, तो सन से एक्सपोजर आपको रोकना ही होगा। बिल्कुल। और भी बातें हम करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं मोनी बोल रही हूँ गुमला से। हाँ मुन्नी जी, सवाल करिए। मैम मेरा सवाल है, गर्मी जब पड़ती है बहुत ना, तो मेरा पेट में बहुत गर्मी होता है और बहुत इचिंग होती है, बहुत गर्मी होने। हेलो। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए तो फिर से एक बार। सवाल ये है ना कि गर्मी में बहुत मेरा चेहरा में खुजली होता है। Okay. जी हाँ यस। जी बिल्कुल। आप पहले से कोई क्रीम का भी इस्तेमाल करती हैं? नो मैं कुछ इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको इचिंग बहुत ज्यादा होती है तो सबसे पहले तो आपको स्किन को मॉइस्चराइज करने की जरूरत है। जैसे ही आपकी त्वचा है उस तरह का मॉइस्चराइजर आप अपने स्किन पे इस्तेमाल करें। फेस को एकदम साफ सुथरा रखें, क्लीन करें अपने चेहरे को कम से कम 1 से 2 बार। ठंडे पानी से अगर आपको इचिंग ज्यादा हो रही है तो आप उससे ठंडे पानी से धो सकते हैं या फिर सेक सकते हैं। और आप एंटीहिस्टामिनिक अपने चिकित्सक की सलाह से ले सकते हैं कम से कम 2 हफ्ते, जिससे आपको खुजली की समस्या जो है वो गर्मी से अगर हो रही है तो वो चली जाएगी। और जो भी क्रीम्स जो आपको ठंडक दे, जैसे कि एलोवेरा क्रीम्स होती हैं, टी ट्री ऑयल्स होता है उसमें, तो वो सारी चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्किन पे इचिंग नहीं होगी। लेकिन आपको बिना दिखाए ये सब चीजें नहीं इस्तेमाल करनी है। आप अपने चिकित्सक से सलाह लें तभी उस चीज का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ये बात आप बार बार ये भी कह रही हैं, लोगों को उपाय भी बता रही है और ये भी कह रही हैं कि अपने चिकित्सक के संपर्क में रहिए और बिना उनके सलाह के कोई भी क्रीम या कुछ भी जो भी है वो अपने से अपने आप पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और आजकल के समय में जब बाजार में पूरे भरे पड़े हैं इस तरह के क्रीम और लोशन और कई तरह के एड्स आते रहते हैं, वैसे में लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो बस हमारे पास में 1 से 1.5 मिनट का समय है, चलते चलते आप एक संदेश के रूप में कुछ आप लोगों को बताना चाहें। देखिए, गर्मी का मौसम जो है अपने साथ
हरियाली लेके आता है और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी त्वचा का अच्छे से देखभाल करते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो ये आपको खुशियाँ ही देगा। आप अच्छे से पानी पिए और हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में जो भी आपके मौसमी फल हैं उसको ज़रूर खाएं। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, स्ट्रेस से चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं, स्किन तो खास करके ख़राब हो जाती है। अगर आपको किसी तरह की स्किन की समस्या, आप अपने चिकित्सक से मिलें और खुश रहें। और किसी तरह और एक्सरसाइज जो बहुत ज़रूरी पार्ट है स्किन को अच्छा रखने के लिए, तो आप जो भी एक्सरसाइज आपको सूट करता है वो आप ज़रूर करें, कम से कम 15 से 20 मिनट। इसे व्यायाम को तो अपना रोज़मर्रा का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए और स्किन का अच्छे से केयर करेंगे तो आपकी स्किन हमेशा खिली रहेगी और खुश दिखेगी। बिल्कुल। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने संदेश के रूप में बताया है लोगों को कि गर्मी का मौसम जो है वो हरियाली लेकर आता है ये मौसम, और ये हरियाली जो है सबके जीवन में बनी रहे, चेहरे पर सुंदरता बनी रहे, कांति बनी रहे। तो आप डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती वक्त अपना दिया है, बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां आपके माध्यम से लोगों तक पहुंची हैं, लोगों के सवालों का जवाब आपने दिया है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी जिन्होंने हमारा पूरा कार्यक्रम देखा, जिन्होंने हमें फ़ोन किया, आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।